आज की इस वीडियो में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस कहीं भी पढ़े हैं दोस्त, आप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बिल्कुल जड़ से गणित सिखाएंगे, जड़ से प्रॉफिट एंड लॉस को सिखाएंगे ताकि आप सवालों को दोस्त चुटकियों में सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते आपको दोस्त कंसेप्ट के पीछे लेके आते हैं। कंसेप्ट को पहले जान लीजिए, उसके बाद दोस्त आप सवालों पे आइएगा। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट देख लीजिए। हमको प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्त कुछ मुख्य बातें आपको जानना है। क्या क्या जानना है तो पहले देख लीजिए। एक नंबर में जानना है आपको क्रय मूल्य यानी सीपी के बारे में। 2 नंबर में जानना आपको एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ये होता है कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस होता है दोस्त हमारा विक्रय मूल्य। उसके बाद जानना है आपको 3 नंबर में प्रॉफिट के बारे में, यानी प्रॉफिट क्या होता है तो हमारा लाभ क्या होगा। उसके बाद जानना है लॉस। उसके बाद जानना है दोस्त किसके बारे में, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए सीपी यानी क्रय मूल्य क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु को जिस रेट पे खरीद रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए सीपी हो जाता है। अगर उसी वस्तु को जिस रेट पे हम बेच रहे हैं वही हमारे लिए क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है, यानी विक्रय मूल्य हो जाता है। और जिस रेट पे जो बेच रहे हैं, यानी खरीदे 100 रुपया में है और बेचे 110 रुपया में है, खरीदे 100 रुपया में है, बेचे 110 रुपया में है, ये जो 10 रुपया बढ़ा के बेचे हैं तो यही हमारा प्रॉफिट हो जाता है, यही हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो माय डियर ये बात आपको समझ में आ गया। अगर खरीद रहे हैं 100 रुपया में और बेच रहे हैं 90 रुपया में, तो ये जो 10 का अंतर आ रहा है, ये जो 10 रुपया कमी आ रहा है, तो ये जो कम हो रहा है 10 रुपया, ये हमारा लॉस को दर्शाता है, यानी हानि होता है। ये बात से तो दोस्त आप लोग पूरा तरीके से आप जानते होंगे। तो आइए सवाल के माध्यम से समझते हैं दोस्त। आइए पहले देख लीजिए हमारा क्या क्या होता है फॉर्मूला। देखिए जब प्रॉफिट होगा तो आपको एसपी में से घटाना है किसको, सीपी को। अगर लॉस होगा तो सीपी में से घटाना है आपको एसपी को। आपको प्रॉफिट होगा तो यानी जितना में बेचे हैं वस्तु उसको और जितना में खरीदे हैं उसको, दोनों का अंतर कीजिएगा तो आपका लाभ निकल के आ जाएगा। और लॉस जो होगा सीपी में से एसपी को घटाइएगा तो आपका लॉस निकल के आएगा। यहाँ से आपका निकल के आता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। तो प्रॉफिट हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा सीपी इंटू हो जाएगा 100%। ये हमारा प्रॉफिट प्रतिशत का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और लॉस परसेंटेज का निकालिएगा तो लॉस अब बटे हो जाएगा क्या, सीपी इंटू हो जाएगा 100%। तो ये आपका लॉस के लिए फॉर्मूला हो जाता है। तो आइए सवाल के माध्यम से समझिए और बिल्कुल आपको आसानी से समझाएंगे। और दोस्त 2 मेथड 3 मेथड के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले सवाल को देखिए, कह यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है, यानी वस्तु 4500 में खरीदा गया है और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, तो हानि प्रतिशत बता दीजिए। इस सवाल को सॉल्व करने का कई मेथड हो सकता है। तो सबसे पहला मेथड हमारा देखिए बेसिक मेथड होगा। 1 नंबर क्वेश्चन के लिए बेसिक मेथड क्या होगा, तो बेसिक देख लीजिए। सीपी कितना है माय डियर, तो आप कहेंगे 4500 रुपया। सीपी आपका 4500 रुपया है। ये बात समझ में आया। 4500 आपका सीपी है और बेच कितना में रहे हैं आप, बेच रहे हैं आप 3500 रुपया में, 3500 रुपया में। तो यहाँ से आपका क्या होगा, खरीद रहे हैं 4500 और बेच रहे हैं 3500 में। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा देख रहे हैं जो आपको लॉस हो रहा है 4500 माइनस कीजिएगा आप 3500 को, तो आपको निकल के आएगा क्या, 1000। ये 1000 का लॉस हो रहा है, लेकिन आपसे पूछेगा लॉस प्रतिशत, यानी आपके सवाल में पूछा लॉस प्रतिशत, तो आपको बताए क्या, तो लॉस अब बटे हो जाएगा सीपी कितना है 4500, तो 4500 दीजिए। और प्रतिशत में जब लाइएगा तो 100% से भैया आपको गुना करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, 5 से काटिएगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10 होता है, यानी 200, 5 नमा 45, 200/9 आपका हो जाएगा। ये आपका 200/9% क्या होगा, हानि होगा। लेकिन आप इसको जब फ्रैक्शन में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिएगा, पूर्णांक में बदलिएगा, तो देख लीजिए 9 दूना 18 बचेगा 2% हो जाएगा, यानी 22 सही, 2/9% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ। लेकिन 1 सेकेंड वाला आंसर देख के जाइएगा आप। ये तो बेसिक देखे हैं ना, आप 1 सेकेंड वाला आंसर को देख लीजिए 1 सेकेंड में कैसे आता है। तो यहाँ लिखिए सीपी और रेशियो दीजिए एसपी। और यहाँ पे आपका कितना में बेचा है, खरीदे हैं 4500 में, बेचे हैं 3500 में।
और रेशियो लीजिए, 00 से 00 को काट दीजिए, 5 से काटिएगा ये 9 बार में, 5 से काटिएगा ये 7 बार में। अब बताइए 9 में खरीदे 7 में बेचे तो भैया आपको क्या हुआ? 9 में खरीदे हैं 7 में बेचे तो आपको लॉस हुआ कितना का? 2 का हुआ है। किस पे हुआ है? 9 पे हुआ है। प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना कर दीजिए, यानी 200 अब बटे हो जाएगा 9। अब इसको बदलिएगा तो 22 सही 2/9%। एक बात यहाँ से जान लीजिए आप, 100 बटे जो आपका 9 होता है ये होता है 11 सही 1/9%। इसी 100 का डबल है तो इसका डबल हो जाएगा, 11 का डबल 22, 1 का डबल 9, 1 का डबल 2 हो जाएगा। तो 22 सही 2/9%। समझ में आया? मज़ा आया ना पढ़ के? अरे मज़ा आया? अरे बताइए ना भैया, बताइए ना। आइए 2 नंबर सवाल पे, 2 नंबर सवाल को देख लीजिए। 2 नंबर सवाल क्या कहता है? किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। इस समव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत बताइए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, 222 में बेच रहा है, 222 में जब बेच रहा है तो उसको कितना का हानि हो रहा है? 48 का हानि हो रहा है। यानी बेच रहा है, यानी एसपी कितना है? एसपी आपका है 222 रुपया, और जब बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है 48 का। आपको क्या बताए? सीपी क्या होता है? सीपी आपका होता है क्या? तो एसपी माइनस एसपी प्लस हो जाएगा क्या? आपका लॉस। यानी 222 में बेचा है और 48 का लॉस हुआ है, यानी खरीदा होगा 222 से अधिक में। कितना अधिक में? तो 48 को जोड़िए, 48 को जब जोड़िएगा तो देख लीजिए 8 2 10, 8 4 2 6, 1 7 होगा, यानी 270 रुपया में वो वस्तु को खरीदा और 222 में बेचा तो 48 का लॉस हुआ। माय डियर, यहाँ से समझ गए? तो आपसे पूछा है लॉस प्रतिशत बताइए। अरे लॉस प्रतिशत बताइएगा तो ऊपर में लिखिए ना लॉस, अब बटे में दीजिए ना सीपी, यानी सीपी कितना है? तो आपका 270 है। प्रतिशत में लाइएगा तो 100% से गुना करना पड़ेगा ना, क्या कर दीजिए ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ 3 से काटिएगा तो 16 या 48, 3 से काटिएगा तो 9 बार में। अब ये हो जाएगा 160 बटे हो जाएगा 9%। आप इसको किस में बदलिएगा? आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए ना। अब देखिए इसको गुना भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 1 9, फिर हो जाएगा 9 7 70, 9 7 होता है 63, फिर 7 अब बटे हो जाएगा 9, यानी 17 सही 7/9% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर आपका ऑप्शन नंबर ए समझ में आया? अरे नहीं आया तो कमेंट कीजिए ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर दीजिए। आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। अगर आपका एक भी सवाल इतना में से मिस होगा समझने में तो दोस्त आप जो मन होगा कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। तो आइए 3 नंबर सवाल पे आते हैं। 3 नंबर सवाल को देख लीजिए। कह रहा है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा, देख लीजिए। 3 नंबर सवाल कर रहा है 32 वस्तुओं का एसपी 32 वस्तुओं का एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर है किसके? तो 38 वस्तुओं के सीपी के, 38 वस्तुओं के सीपी के। आप इसका बेसिक जानिएगा। बेसिक से आइए पहले बेसिक आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको किलर अप्रोच बताएंगे। आप 1 सेकेंड में आंसर दीजिएगा। तो पहले देख लीजिए क्या है 38 वस्तु, यानी एक वस्तु का मान लीजिए सीपी, एक वस्तु का सीपी क्या है? तो 1 रुपया है। एक वस्तु का सीपी 1 रुपया है तो 38 वस्तुओं का सीपी क्या होगा? 38 रुपया होगा। लेकिन ये भैया क्या किया, 32 वस्तु को जब बेचा है तो उसको 38 रुपया प्राप्त हो गया, 38 रुपया प्राप्त हो गया है। यानी अब जो ये 6 वस्तु बेचेगा तो उसका सीधा का सीधा प्रॉफिट होगा। 6 वस्तु जो बेचेगा वो क्या होगा? वो प्रॉफिट होगा। किस पे होगा? 32 बेचा है, 32 बेच दिया है तो 6 वस्तु का प्रॉफिट होगा। किस पे होगा? 32 पे होगा। और प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कर दीजिए। 4 से काटिएगा 8 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में। 25 या 75/4% होगा, यानी 18 चौके 72, 18.75% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये बात समझ गए। आइए आते हैं किलर अप्रोच पे। एक लाइन का आंसर होगा, एक लाइन में आपको आंसर निकलेगा। तो आइए ना देख लीजिए ना। अब देखिए कुछ मत कीजिए, काटिए ना। 2 से काटिएगा तो 16 बार में, 2 से काटिएगा तो 19 बार में। इस एसपी को यहाँ भेज दीजिए, बट्टे में चला जाएगा, और इस 19 को यहाँ भेज दीजिए तो ये भी बट्टे में जाएगा। सामने में सामने वाला का मान होता है तो यहाँ देखिए सीपी 16 है, एसपी 19 है। 16 का वस्तु 19 में बेचा है तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना,
कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बताइए कितना का प्रॉफिट हुआ। 3 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे, 16 पे। प्रतिशत मिलाइएगा, 100% से गुना नहीं कीजिएगा, अरे कर दीजिए। 4 से काटिएगा 25 बार में, 4 से काटिएगा 4 बार में, 25 तिया 75 अब बटे 4%, यानी 18 चौके 72, और उसके बाद आपका 7.5% हो जाएगा। तो माय डियर, आपको ये सवाल क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आइए आते हैं, अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आपसे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आइए 4 नंबर सवाल पे आते हैं। 4 नंबर सवाल को देख के जाइएगा। 4 नंबर सवाल बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है। तो 4 नंबर सवाल को जब देखिएगा तो देख लीजिए सवाल क्या कहता है। कह रहा है एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। अरे लाभ कितना हुआ, 74%। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, क्रय मूल्य अगर 50% बढ़ा रहे हैं लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य में कोई अंतर नहीं होता है, तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, प्रॉफिट 40%, सॉरी 74% है। प्रॉफिट 74% है, तो 74 बटे होता है कितना, 100 हो जाएगा। 74 बटे 100 होगा, यानी ये जो होता है ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा प्रॉफिट होता है। अब देखिए 100 का वस्तु पे 74 का लाभ हो रहा है, यानी बेच कितना में रहा वस्तु को, बेच कितना में रहा है, तो 174 में बेच रहा है, यानी 174 में बेच रहा है वस्तु को। ये बात समझ में आया, ये बात हजम हो गया ना। 100 का वस्तु पे 74 का लाभ, यानी बेच रहा वस्तु को 174 में। अब आगे देखिए, कर सीपी को जो हम 50% बढ़ा देते हैं, सीपी को 50% जब बढ़ाइएगा, अरे 50% जब बढ़ाइएगा तो 50 ना होगा, 100% का 50 पर 100 का 50% 50, तो 100 में 50 को जोड़िएगा तो 150 होगा, 150 होगा, तो ये हमारा सीपी रहेगा। लेकिन सवाल में क्या कहा विक्रय मूल्य वही रहेगा, यानी 100 तो आप 150 तो कर दिए 100 से बढ़ा के, लेकिन विक्रय मूल्य फिर भी यही रहेगा। तो बता दीजिए हमको कितना का प्रॉफिट होगा, तो बता दीजिए कितना का प्रॉफिट होगा। देख लीजिए यहाँ से कितना का प्रॉफिट होगा, तो 24 का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा, 150 पे होगा। प्रतिशत मिलाइएगा, 100% से गुना कीजिए, 50 से काटिएगा 2 बार में, 50 से काटिएगा 3 बार में, 3 8 24, अब 8 दूना 16% क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो माय डियर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 5 नंबर सवाल पे, और 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर भी लाजवाब सवाल है, शानदार सवाल है। तो आइए देख के जाइएगा, सवाल को देख लीजिए। बिल्कुल शॉर्ट तरीका दे रहे हैं आपको, बिल्कुल क्लियर अप्रोच दे रहे हैं, ताकि आप सवालों को सेकेंड में नहीं लगेगा और आप सॉल्व कर लीजिएगा। करा किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। अब बताइए दोस्त, आप कोई भी वस्तु खरीदे तो यानी आप 100% पैसा लगाए हैं, अगर उसको आप कम में बेच रहे हैं तो कुछ % आपका कम हो गया होगा रुपया, तो वो जो बेचे हैं तो वो जो कम हुआ है तो उस घट के ना होगा, 100 में से घटा के ना आप बताइएगा। जो 88% हमको बिका है, यानी 100 रुपया दाम था, 12% का लॉस हुआ, तो कितना 88 में ना बेचे होंगे, यानी 100 में से घटा दीजिए उसको, किसको, तो जितना का लॉस हुआ, जितना % का लॉस हुआ, तो आपका 211.20 यानी 20 पर में बेचे हैं, 211.20 में बेचे हैं, तो कितना का लॉस हुआ, 12% का। अगर 12% का लॉस हुआ, 100% होता तो ये इससे ज़्यादा होता, ये इससे ज़्यादा में बेचता। अगर 12% का लॉस हुआ तो हम ये कहें जो ये 88% का वैल्यू होगा। और यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिए, सीपी निकालिएगा तो सीपी आपका 100% होता है या नहीं होता है, तो होता है। तो इस पॉइंट के बदले यहाँ हो जाएगा 100, 100 से तो 100 कट गया, 11 से काटिएगा तो 11 8 88, 11 से काटिएगा तो 11 का 11, फिर बचेगा 10, 11 9 99, 11 दूना 22, 0 हो जाएगा। 8 से काटिएगा तो 8 दूना 16, 8 चौका 32। सीपी कितना निकल के आया, तो सीपी निकल के आया 240। आगे सवाल में देखिए आगे क्या करता है, कह रहा है यदि वह इसे 248.40 यानी 248.4 में बेचता तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। अब जो बेचने का बात कर रहा है वो खरीदा कितना में, 240 में, लेकिन फिर बेच कितना में रहा, 248.4 में बेच रहा है, 248.4 में बेच रहा है, 240 में खरीदा, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देखिए 8.4% का, 8.4% का प्रॉफिट हो रहा है।
किस पे हो रहा है? तो 240 पे। तो 240 नीचे में दीजिए, गुना कीजिए 100% से, बटे में दे दीजिए 10 इसके बदले में। तो यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो, फिर दूसरे जीरो से दूसरे जीरो। अब यहाँ से काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 एका 4, 4 से काटिएगा 4 छाके 24। यहाँ से भाग दीजिए तो ये कितना बार में लगेगा? 6 तिया 18 होगा, फिर 3, 6 पंचा हो जाता है 30, यानी 3.5% का फिर भी इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्लियर हुआ माय डियर, ये सवाल क्लियर हुआ और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए 6 नंबर सवाल को देखिए। 6 नंबर सवाल क्या कहता है और सवाल को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा? दोस्त आप सीख के जाइएगा, सीख लीजिएगा तो आप कहीं भी पढ़िएगा तो आपको हेल्प होगा, आपके एग्जाम हॉल में हेल्प होगा। तो आइए 6 नंबर सवाल को देखिए। करा एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, 30% के लाभ पर बेचता है। अब आप बात को सुनिएगा, 30% के लाभ पे जो बेच रहा है, यानी ये 30 अब बटे हो जाता है 100, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी होगा और ये हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो बेचा कितना में होगा? 130 में बेचा होगा। 100 रुपया में तो खरीदा था, 30 का लाभ हुआ, यानी बेचा होगा कितना में? 130 में। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आइए दूसरा माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ देखिए आप, सीपी यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपया है, सीपी 100 रुपया है, सीपी यानी खरीदा 100 रुपया में है, तो 30% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 30% का जब लाभ ले रहा है तो ये 130 में बेचेगा, तो एसपी हो जाएगा 130। आगे देखिए सवाल क्या कर रहा है। यदि क्रय मूल्य में 25% का वृद्धि करे, क्रय मूल्य में 25% का वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा? 125 होगा। अरे होगा ना, अरे होगा ना। आगे देखिए, आगे कह रहा है और विक्रय मूल्य में 10% का वृद्धि कर रहा है। विक्रय मूल्य में कितना का वृद्धि कर रहा है? 10% का। जब इसका 10% निकालिएगा तो हो जाएगा 13, 10% इसका निकालिएगा तो हो जाएगा 13, यानी 130 और 13 कितना हो जाएगा? 143। अब देखिए 125 उसका सीपी था, एसपी हो गया 143, तो कितना बढ़ा, यानी कितना लाभ हुआ? तो लाभ देखिएगा तो 15 जोड़िएगा तो 40, 3 जोड़िएगा तो 43, यानी 15 3 18 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 125 पे। प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना नहीं कीजिएगा, कर दीजिए 25 से काटिएगा 4 बार में, 25 से काटिएगा 5 बार में। 18 चौका होता है 72, बटे हो जाएगा 5%। 14 पंचे 70, 4 पंचे 20, यानी 14.4% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया? आ गया है। आइए 7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल क्या कहता है? 7 नंबर सवाल को देख लीजिए क्या कहता है। तो देखिए सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, सवाल में क्या कहता है देखिए आगे। करा एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 में 7 की दर से 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब एक बात बताइए, आप जितना वस्तु खरीदिएगा उतना ही वस्तु बेचिएगा ना, तभी ना आपको पता चलेगा जो लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ या हानि हुआ। अरे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे पता चलेगा? जब जितना खरीदे हैं उतना पता कीजिएगा तब ना। तो लिखिए यहाँ पे, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ पे लिखिए आर्टिकल, यानी सॉरी यहाँ लिखिए प्राइस, यहाँ लिखिए आर्टिकल यानी वस्तु, आर्टिकल यानी वस्तु। तो प्राइस 20 रुपया में कितना के दर से, ये हमारा सीपी होता है, 20 रुपया में कितना के दर से? 14 के दर से। कितना रुपया में? 30 रुपया में। 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा है और 20 रुपया में 7 के दर से बेच दिया। एसपी जो होगा 20 रुपया में 7 की दर से बेचा है। एक बात बताइए, 14 वस्तु खरीदा है, 7 वस्तु बेचा है, पता चलेगा जो लाभ हुआ या हानि हुआ? नहीं पता चलेगा। तो वस्तु को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 14 है और यहाँ 7 है, 7 और 14 का लॉस लीजिएगा तो 14 होगा, यानी 7 में 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 20 दूना 40। अब इसको कुछ पल के लिए भूल जाइए, भूल जाइए, यानी 30 रुपया फंसाया था, 30 रुपया में खरीदा था और 40 रुपया में बेचा है। 30 में खरीदा, 40 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ। कितना का? 10 रुपया का। किस पे हुआ? 30 पे हुआ। प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना कीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 100/3 हो जाएगा, 100/3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है तो आपका दशमलव में दिया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 सही, 33 सही 1/3%। जब इसको लिखिएगा तो 33.33% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो समझ में आया? आ गया है। तो आइए आते हैं
8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 8 नंबर सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा देख लीजिए। आइए देखिए सवाल 8 नंबर क्या कहता है। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पे बेच रहा है तो 18% का लाभ हो रहा है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होता। वास्तविक लाभ पूछा है तो आइए देख लीजिए। मान लीजिए सीपी 100 रुपया है और वो जो बेचा है वो 18% का लाभ पे बेचा, यानी 18% के लाभ पे यानी 118 पे। और ये 118 पे जो बेचा है ये उसका अंकित मूल्य है यानी मार्केट प्राइस है, यानी अंकित मूल्य पे बेचा है। अगर कह रहा है सवाल अंकित मूल्य पर 10% का छूट देते, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने का मतलब इसका 90% तो ले लेता, इसका 90% तो ले लेता। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ से एसपी निकलेगा तो देखिए ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। 18 नमा होता है कितना 162, यानी आप सीधा गुना कीजिए 9 8 72, यह 9 हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा 16, 9 हो जाएगा 9 1 10, एक अंक के बाद दशमलव यानी 106.2 हो जाएगा। यानी वस्तु जो बेचा है 106.2 में बेचा तो कहा प्रॉफिट कितना हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंटेज हुआ, परसेंटेज बता दीजिए। 100 रुपया में खरीदा था, 106 में 106.2 में बेचा है, यानी 6.2 में बेचा तो यानी यही लाभ हो गया 6.2। किस पे 100%, 100 पे, और 100% से गुना कीजिए। 100 से 100 कटेगा यानी 6.2% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल देख लीजिए। 9 नंबर सवाल क्या कहता है तो देखते चलिए। 9 नंबर सवाल को देखिए और 9 नंबर सवाल क्या कहता है तो आइए करें। एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। तो सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए, अब आगे देखिए, इसमें जो दोस्त है थोड़ा बहुत एरर है, इसमें इस सवाल में थोड़ा एरर है। क्या एरर है तो आपको जो लास्ट में पूछा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यहाँ लाभ नहीं होगा हानि होगा, यहाँ लाभ नहीं हानि होगा। तो आइए देखिए आगे सवाल को। मान लीजिए सीपी है यानी खरीदे हैं 100 रुपया में वस्तु को, और वो जो बेच रहा है यानी एसपी जो बेच रहा है इस वस्तु का 60% में बेच रहा है, यानी बेच रहा है किस पे 60 रुपया में। 100 का 60% 60 हो जाएगा, बेच रहा है 60 में, तो यही हो जाएगा एसपी हमारा। आगे देखिए सवाल क्या करा। यदि वह इस सोफे के मूल्य को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। अब देखिए ये जो 60 में बेचा है 20% का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। 60% 60 रुपया में बेचने पर 20% का लॉस, यानी ये जो 60 है ये 80% का वैल्यू है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, यानी 60 में बेचा 20% का लॉस, इसका मतलब 80% का वैल्यू है। और 100% का निकालिएगा तो ये हमारा रियल एसपी निकल के आएगा। रियल एसपी निकल के आएगा तो यहाँ से देख लीजिए प्रतिशत काटिए, 20 से काटिएगा 20 पंचा 100, 20 चौका 80, 4 से काटिएगा 15 बार में, 15 पचा होता है 75, 15 पचा होता है 75। अब बताइए 100 में खरीदा 75 में बेचा, लेकिन सवाल में जो कहा ना क्या कहा जानते हैं, सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। मूल्य विक्रय मूल्य यानी मूल्य विक्रय मूल्य 75 रुपया है, इस पे बेचेगा तो कितना का हानि होगा, ये बात नहीं कहा, बात सवाल में कह दिया कितना का लाभ होगा। अब देखिए 100 में खरीदा 75 में बेचा तो लाभ हानि कितना का होगा 25 का होगा, हानि कितना का होगा 25 का होगा। और इस पे आपको कह रहा है किस पे 75% पे, तो 75 दीजिए, गुना कीजिए 100% से, 25 या 75, 100/3% आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपके सवाल आंसर में को दिया क्या है तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो आइए 10 नंबर सवाल पे आते हैं। 10 नंबर सवाल को देखिएगा। 10 नंबर सवाल क्या कहता है। 10 नंबर सवाल करा, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9936 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पे और झूला को 8% की हानि पे बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि का प्रतिशत।
अब देखिए, जिस बच्चा को ये बात का इस सवाल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो सीधा कहेगा न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। क्यों कहेगा? क्योंकि एक तरफ 8% का लाभ का बात कहा, दूसरे प्रतिशत 8 का हानि का बात कहा है। तो दोनों को जो ये जोड़ घटाव करेगा तो कहेगा 8% का लाभ 8% का हानि, ये दोनों बराबर यानी मैनेज कर देगा, तो नहीं लाभ होगा नहीं हानि होगा, जो कि उसका क्या होगा आंसर गलत होगा। लेकिन इस सवाल को 1 सेकेंड में आप देखिएगा तो बनेगा, और आपको इसके पीछे का कंसेप्ट भी बताएंगे। देख लीजिए, अगर हमारा वैन जब हमारा एसपी सेम होगा, जब हमारा एसपी सेम होगा, तो देख लीजिए जब हमारा एसपी सेम होगा तो आपको क्या करना है, हमेशा प्रतिशत होगा, प्रतिशत हानि होगा, हमेशा प्रतिशत हानि होगा। और इसके लिए फॉर्मूला होता है x² अपॉन में होता है 100, यानी 8% का है, 8% दोनों तरफ है, यानी लाभ भी है और हानि भी है, तो 8 गुना 8 अब बटे हो जाएगा 100, तो 8 8 64 बटे 100 यानी 0.64% आपका हानि होगा, हमेशा हमेशा होगा। लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट जानिएगा तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। आइए अब बताते हैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट। तो आइए देख लीजिए इसके पीछे का कंसेप्ट, इसके पीछे का कंसेप्ट को देखिए। तो आपका जो सवाल में दिया हुआ है 9936 में बेचा है दोनों को, तो इसको भूल जाइए, भूल जाइए। यहाँ लिखिए CP और यहाँ लिखिए SP। 8% का लाभ हुआ, यानी 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होता है, यानी 25 का वस्तु 27 में बेचा है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होता है, यानी 25 रुपया का वस्तु पे 2 का लाभ हुआ, यानी 25 से 27 में बेचा है। यही दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा, क्या माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा इसीलिए क्योंकि हानि हुआ है। 25 के वस्तु पे 2 का हानि होगा, 25 के वस्तु पे 2 का हानि होगा, यानी बिकेगा कितना में, 23 में बिकेगा। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं, सवाल में कहा है हमारा SP सेम है, हमारा SP सेम है, यानी हम SP को सेम करेंगे, यानी यहाँ भी 23 से गुना, यहाँ भी 27 से गुना। जब इसका लॉसो लीजिएगा तो 23 गुना 27 होगा, तो यहाँ 23 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 27 से। अगर 23 से इसमें किए हैं तो इसमें भी आपको 23 से करना पड़ेगा, इसमें आपको 27 से करना पड़ेगा। यहाँ पे से निकालिए आप टोटल CP और टोटल SP। 25 तिया 75 हो जाएगा, बचेगा 7, 25 दूना 50, 7 हो जाएगा 57, यानी 575 यहाँ से आया, फिर प्लस इसको गुना कीजिए, 25 7 175 बचेगा 17, फिर 25 दूना 50, 17 हो जाएगा 67। ये आपका टोटल CP है, ये आपका टोटल CP है। और यहाँ से निकालिए 23 गुना कीजिएगा 27, तो 23 गुना 27 कीजिएगा, तो देखिए गुना करने का तरीका 7 तिया 21 होगा, फिर 2 बचेगा, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 6 होता है 20, 20 2 हो जाएगा 22, फिर होगा कितना 2 होगा, 2 होगा, 2 दूना 4 2 6, यानी 621 हो जाएगा। 621 तो इसका आया ना, 621 इसका आया, तो 621 इसका भी आएगा, तो दोनों को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1242, 1242 होगा। लेकिन इस दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा 1250। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, 1250 में खरीदा और 1242 में बेचा, 1250 में खरीदा 4250 में बेचा, सॉरी 1242 में बेचा, तो कितना का लॉस हुआ, 8 का लॉस हुआ। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा जो 8 का कमी है, 8 का लॉस हुआ किस पे, 1250 पे। प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कर दीजिए। अब काटिएगा तो 25 से काटिएगा 4 बार में, 25 से काटिएगा 50 बार में, 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 25 बार में, यानी 8 दूना 16 अब बटे हो जाएगा 25%। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0.64%। तो माय डियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको ये सवाल कहाँ से आ रहा था तो आपको समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िए। नेक्स्ट नंबर सवाल हमारा 11 नंबर सवाल होगा, और 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, करा एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कहता है ग्राहक को आइए आपको जितना में हम खरीद के लाए हैं माल उतना में ही दे देंगे। लेकिन दुकानदार धोखाधड़ी क्या करता है, तो देख लीजिए। करा लेकिन वह 1 केजी के वजन 1 केजी के वाट का प्रयोग करता है, 1 केजी के वाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक वजन क्या है, 800 ग्राम है। 1 केजी का तो देता है लेकिन उसका रियल क्या है, 800 ग्राम है। तो करा उसको होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए
दुकानदार यहाँ लिखिए सीपी, यहाँ लिखिए एसपी। दुकानदार कहता है अरे भैया आइए 100 में खरीदे हैं तो 100 में ही आपको दे देंगे, 100 में खरीदे हैं तो 100 में ही दे देंगे। लेकिन बेईमानी कहाँ करता है तो किलो बैठखरा में करता है। बैठखरा जानते हैं ना, यानी केजी यानी नापने वाला से आपका बेईमानी करता है। कैसे? तो वो कहता है आपको देंगे 1000 ग्राम देंगे, लेकिन वो देता कितना है 800 ग्राम देता है। वो देता कितना है 800 ग्राम, लेकिन कहता है देंगे कितना 1000 ग्राम। तो आप देखिए रेशियो लीजिए, यहाँ से जब काटिएगा तो 100 जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, यानी 4:5 हो गया। खरीदा 4 में, बेचा 5 में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो प्रॉफिट हुआ 1 का। किस पे? 4 पे। प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, यानी 1/4 सीधा का सीधा होता है आपका 25% का वैल्यू होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा सवाल भी है, 12 नंबर सवाल भी आपका इसी पे आधारित। तो माय डियर ये सवाल समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो दूसरे में आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से इस सवाल को समझ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल करा, एक दुकानदार 18 रुपया प्रति केजी के भाव से खरीदा। 18 रुपया में 1 केजी खरीदा है और बेचा कितना में है तो 20 रुपया में 1 केजी बेच दिया। यहाँ तो प्रॉफिट कमाया ही कमाया, यानी यहाँ आ जाएगा सीपी रेशियो एसपी। अरे 18 के भाव से खरीद के लाया और 20 के भाव से बेच दिया। यहाँ तो प्रॉफिट वो कमाया ही कमाया है, लेकिन करा वो बेचने के समय 1 केजी के बजाय केवल 900 ग्राम देता है। अरे कहता है देंगे 1 केजी, लेकिन देता है यानी 1000 ग्राम कहता है देंगे, लेकिन देता है 900 ग्राम। 900 ग्राम देता है, यहाँ भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो सवाल करा है दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है, तो देख लीजिए। आप यहाँ से काटिएगा तो काट दीजिए 2 से 9 बार में, 2 से 10 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, ये हो जाएगा 9 9 81। 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो 81 होगा। रेशियो 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो 100 होगा। अब बताइए 81 में खरीदा, 100 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ कितना का 19 का। किस पे हुआ है 8100 पे, सॉरी 81 पे। प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, यानी 19 × 100 1900 बटे हो जाएगा 81%। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 23.45। 23.45%। ये आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये 12 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया होगा। आइए 13 नंबर सवाल पे आते हैं और 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल क्या कहता है और सवाल को देख के जाइए। करा 13 नंबर सवाल करा, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए अतुलित 4000 में खरीदा, मरम्मत पे लगाया 400 रुपया, यानी उसका टोटल सीपी हो गया 4400। टोटल सीपी हो गया 4400 और रेशियो एसपी हो जाएगा रेशियो। तो बेचा कितना में है 50, यानी 5000 में बेचा है। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, यहाँ से काटिएगा तो 22 बार में, यहाँ से काटिएगा तो 25 बार में। 22 में खरीदा, 25 में बेचा, तो कितना का प्रॉफिट 3 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ 22 पे हुआ। और प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कर दीजिए। 2 से काटिएगा 11 बार में, 2 से काटिएगा 50 बार में, ये हो जाएगा 50 या 150 बटा 11%। यानी आप इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 के 11, 11 तैया 33, बचेगा 7 बटे 11, यानी 13 सही 7 बटे 11% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो माय डियर क्लियर हो गया, ये सवाल क्लियर हो गया। तो आइए आते हैं 14 नंबर सवाल पे और 14 नंबर सवाल को देखिए। करा 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में निम्न में से क्या होगा। अब ये सवाल तो बताए हैं आपको, लेकिन बताए हैं तो आइए यहाँ भी बताते हैं। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 9 वस्तुओं का एसपी बराबर है 15 वस्तुओं के सीपी के। आप यहाँ पे रेशियो को काटिए, तो ये काटिएगा तो 3 से 3 तिया 9, 3 5 15। इस एसपी को यहाँ ले जाइए, एसपी को ले जाइएगा तो ये बट्टे में होगा, बराबर होगा। इस 3 को ऊपर में रहने दीजिए, इस 5 को यहाँ बट्टे में लाइए, यानी सीपी का वैल्यू 3 होगा, एसपी का वैल्यू 5 होगा। खरीदे 3 में है, बेचे 5 में है, तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, लाभ होगा या हानि होगा। 3 में खरीदे हैं, 5 में बेचे हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ 2 का लाभ होगा। किस पे
3 पे। प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, इसको जब गुना दीजिए कीजिएगा तो 200/3% होगा। जब इसको भाग दीजिएगा तो 66 सही 2/3% होगा। आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ, पॉइंट में दिया हुआ, यानी 66 सही 6% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए 15 नंबर सवाल पे आते हैं और 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल क्या कहता है, करा एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या है, 5:3। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 रुपया है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% और 10% की 2 छूट क्रमागत छूट दी है, तो इस समव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि बता दीजिए। अब देखिए आगे इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ MP रेशियो है CP, 5:3 है, 5:3 है। अब एक बात बताइए, इस पे छूट दे रहा है कितना कितना का, पहले दे रहा है 25%, फिर दे रहा है 10%, यानी इस पे जो 5 है, ये 5 जो है इस पे जब 25% का छूट दे रहा है पहले, तो ले रहा है इसका मतलब 75% ले रहा है ना। फिर इस पे दूसरा छूट दे रहा है 10%, यानी 10% छूट दे रहा है, तो फिर इसका ले रहा है 90%, तो जाके दे रहा है 3645 में। ये बात क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। यानी ये आपका मार्केट प्राइस है, यानी अंकित मूल्य है। इस पे 2 छूट देता है, 2 क्रमागत छूट देता है। पहले देता है 25%, अगर 25% छूट दे रहा है तो ले रहा है 75%। फिर उसके बाद इस टोटल पे फिर दे रहा है 10% का छूट, 10% छूट दे रहा है, यानी ले रहा है 90%, बराबर हो जाएगा किसके, 3645 के बराबर। यहाँ से आप देख लीजिए तो ये हो जाएगा 5, जब इस 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4, 90% का 9/10 और बराबर हो जाएगा 3645। यहाँ से आप सीधा 9 से काटिए तो 9 चौका 36, 9 5 45। 3 से काटिएगा तो 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 7 35। अब यहाँ पे जब आप निकालिएगा, यहाँ पे x सटा दीजिए तो आपका आसान हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालिएगा तो 4 धन 40, यानी 40 गुना हो जाएगा 27। 27 चौका होता है 108, यानी 1080 आपका x का वैल्यू निकल के आया। तो यहाँ से मार्केट प्राइस आपका क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 × 1080। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपका है क्या, CP आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट या लॉस का पता होगा। लेकिन 3645 में तो आप बेच दिए हैं, तो आप यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1080, गुना 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 8 × 24, यानी 3240 रुपया आपका क्या हो गया, CP बेचे हैं 3645 में। तो आपका प्रॉफिट हुआ कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 32 4 हो जाएगा, 32 4 36 और 40 5 45, यानी 405 का प्रॉफिट हुआ। किस पे, तो 3240 पे। और प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कर दीजिए। 0 से 0 को काटिए, 4 से 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, यानी 162, ये 5 बार में। अब आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे जब नहीं कटेगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आगे जब नहीं कटेगा तो देख लीजिए आगे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 5 20 और ये हो जाएगा 5 25, यानी 5 25 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 5 20, यानी 20 25 हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा। जब आप इसको भाग दीजिएगा 162 से तो भाग दे दीजिए, तो देख लीजिए ना आप यहाँ पे कहीं मिस तो नहीं है। 36 32 4 36 हो जाएगा, यहाँ 5 405 3240 पे बिल्कुल ठीक है। तो देखते चलिए, भाग दीजिए, आप भाग दीजिएगा तो माय डियर आपका क्या होगा पता है आपको, आप भाग दीजिए ना, जल्दी भाग दीजिए ना, आपको क्या हो जाएगा, तो 12.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा तो देख लीजिए ना, आइए ना, आते हैं कितना नंबर सवाल, तो 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल को देखिए, करा एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। 24% छूट के साथ कार खरीदती है, यानी CP मान लेते हैं 100 रुपया है, CP 100 रुपया है, वो कार खरीदती कितना में, ये मार्केट प्राइस होगा माय डियर, ये मार्केट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया है। जब ये 100 रुपया होगा तो खरीदती जो है वो CP जो खरीदती है कितना, 24% कम पे, 24% कम पे खरीदती है, यानी वो खरीदती है 76 रुपया में।
और इस वस्तु को वो बेचती है अंकित मूल्य से 20% अधिक पर। अंकित मूल्य से 20% अधिक यानी 120 में बेचती है। तो कह रहा है कितना का लाभ होगा बताइए। अब देखिए 76 में खरीदी और बेची है 120 में, तो कितना का लाभ होगा? 24 इधर का 20 इधर यानी 44 का लाभ होगा। 44 का लाभ होगा किस पे? 76 पे। प्रतिशत में लइएगा 100% से गुना। 4 से काटिए 11 बार में, 4 से काटिएगा 19 बार में, यानी ये हो जाएगा 1100 बटे हो जाएगा 19%। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आप सीधा सीधा पूर्णांक में लिखिए तो 57 सही 17 बटे 19% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर ये सवाल क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। तो आइए 17 नंबर सवाल पे। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल क्या कहता है? बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब देखिए क्रय मूल्य पे यानी सीपी पे कितना अधिक अंकित करता है? तो 25%। अगर ये 100 रुपया का वस्तु है, 25% एक्स्ट्रा बैठा रहा है यानी 125 बैठा रहा है। लेकिन कस्टमर को क्या कर रहा है? तो कस्टमर को क्या कर रहा है? 12% का इस पर छूट दे रहा है। 12% का छूट देगा यानी लेगा इस पर कितना का? ये 88% तो लेगा। अरे 125 का 88% तो ले रहा है ना, ले रहा है तो 88% का निकालिए ना। 25 चौका 100 और 25 पंचा 125। 4 से काटिएगा 22 बार में, यानी ये हो जाएगा 22 पंचा 110। 100 का वस्तु 110 में बेचा, यानी सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा 10% का लाभ हुआ है। तो आइए आज का लास्ट सवाल पे आते हैं, 18 नंबर सवाल पे। और 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल क्या कहता है? कह रहा है यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 33 मीटर जब कपड़ा बेचती है रानी तो उसको जो लाभ होता है 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप इस सवाल को जब बेसिक से जाइएगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन आइए आपको 1 सेकेंड में बताते हैं। एसपी जो होगा 33 मीटर कपड़ा बेच रही है यानी 33x हो जाएगा। 33x हो जाएगा। 33 मीटर कपड़ा बेच रही है तो 33 एसपी हो जाएगा 33x। प्रॉफिट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? 11x के बराबर। 11x के बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से सीपी निकालिए। सीपी निकालिए तो एसपी में से आप घटाइएगा किसको? एसपी में से घटाइएगा आप किसको? तो आप घटाइएगा प्रॉफिट को, तो आपका यहाँ से घट के हो जाएगा 22x। आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए। तो 11x का लाभ हुआ, किस पे हुआ? तो 22x का, और गुना कर दीजिए 100% से। x से x कटेगा 11 दूना 22, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी प्रॉफिट जो होगा उसका 50% हो जाएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो माय डियर ये सवाल समझ में आ गया और ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।